माँ दुर्गा के नवरात्रों में कौन से 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और किस चीज का भोग लगाया जाता है। नवरात्रों का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। इस साल रामनवमी 17 अप्रैल 2024 में मनाई गई थी और दूसरी बार नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर को रावण दहन पर समापन हो जाएगी, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। यूं तो माँ दुर्गा की पूजा से हमेशा ही लाभ होता है, लेकिन नवरात्र के दौरान ग्रहों के योग संयोग कुछ ऐसे होते हैं जिनमें देवी की पूजा अधिक फलदायी हो जाती है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन में माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। वैसे तो माँ को सच्चे मन से जो भी भोग लगाओ वह ग्रहण कर लेती है, लेकिन माता दुर्गा को नवरात्र के यह 9 भोग बहुत पसंद आते हैं। मान्यता है कि जगत जननी को इसका भोग लगाने से मनोकामना की पूर्ति होती है, साथ ही बुद्धि व धन संपदा की भी वृद्धि होती है। पहला, नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए, इससे हेल्थ ठीक रहती है। दूसरा, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचर्नी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी ब्रह्मचर्नी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए, ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तीसरा, नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघटा को दूध का भोग चढ़ाया जाता है और उसे जरूरतमंदों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथा, नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को मालपुआ का भोग अर्पण करना चाहिए और उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है। पांचवा, नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भवानी को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में ग्रोथ मिलती है। छठा, नवरात्र के 6ठे दिन माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। सातवां, नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और परिवार भी स्वस्थ रहता है। आठवां, नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नौवां, नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भवानी को घर में बने हुए हलवा, पूड़ी, छोले और खीर का भोग लगाकर कंजक की पूजा की जाती है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति मिलती है। अब आप हमें यह बताएं, माँ चंद्रघटा को किस चीज का भोग लगाया जाता है, हमें कमेंट में बताएं। आप देख रहे हैं कलरिंग बिलीफ चैनल। ऐसी कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर कर दें। ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।